नमस्ते, स्वागत है आपका तो नए ब्लॉग में। मेरा नाम है संजीव और आज है 24 दिसंबर। तो पूरे वर्ल्ड में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए हॉलीडे हो चुकी हैं। तो जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं उन सभी को मैरी क्रिसमस। हम देखेंगे कैसे हंगरी में लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। उसके लिए मैं शाम को जाऊँगा वीट्सा की फैमिली के घर, जहाँ पे उसके पेरेंट्स होंगे और वहाँ पे हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। और कल को उसके जो रिलेटिव्स भी आ रहे हैं, जैसा मुझे बताया था उन्होंने, तो वहाँ दोबारा हम कल जाएंगे। उस पूरे ब्लॉग को एक साथ ही में डाल दूँगा, आपको शेयर करता हूँ कि क्या क्या होता है क्रिसमस पे। फ़िलहाल अभी मैं हूँ अपने किचन में खड़ा हूँ। तो मुझे बनानी है बनाना ब्रेड और ऑरेंज ब्रेड। अलग अलग ब्रेड बनाएंगे दोनों, एक बनाना एक ऑरेंज। और बेकिंग मुझे इतनी बढ़िया नहीं आती है, पर ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब मैं बना सकता हूँ। तो मैं वीडियो देख के बनाता हूँ उनको। एक दो बार मैंने बनाई है तो बन जाती है ठीक ठाक, और बनाते हैं। और इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगा कैसे लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्या नॉर्मल कल्चर होता है, कैसे यहाँ पे चीज़ें होती हैं हंगरी में क्रिसमस पे। बट बाहर सभी लोगों के लिए बता दूं, हंगरी में 24, 25, 26 ये 3 दिन ऑफ होता है। इन 3 दिनों सारी चीज़ें बंद होती हैं। मोस्टली रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स, मोस्ट ऑफ द दिन भाई बंदी हो जाती हैं 3 दिन के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप मेरे चैनल को। मुझे बहुत खुशी होती है, मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने का जब भी मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ डू इट नाउ इफ़ यू कैन। हाँ जी दोस्तों, तो ये भाई ये प्रोसेस हो गया पूरा। बस इसको मिक्स करेंगे, इस पैन में बटर पेपर के साथ डालेंगे और 40-50 मिनट में बन जाएगी हमारी ऑरेंज ब्रेड। तो ये है ऑरेंज ब्रेड और ये है बनाना ब्रेड। हाँ जी दोस्तों, तो हमारे वीट्सा के पैसेंजर डिक सी जॉन इधर ही हैं। वीट्सा के पिताजी अभी अंदर किचन में बना रहे हैं और वीट्सा के मामा इधर बैठे हैं। सियासत Ja, ciao. Hol van? Jó, most, hogy látlak, jó. Eddig szarul voltam, eddig érünk. Most, hogy látlak, Sanji, állj. What? Perfekt. तो ये वीट्सा ये मामा है। Jézus. ये भी ये क्रिसमस ट्री है इधर। ये रात हमने प्रिपेयर किया था। वीट्सा ये बताइए किचन में काम कर रहे हैं, उनसे हाय बोल देते हैं। सिया ये पोटैटो बल रहे हैं। तो मेयोनीज, मीट। ओह यू मेड दिस इन दिस Tak. ओह डक। तो मोस्टली जो 90% फूड होता है हंगरी में वो मीट ही होता है, और मीट ही सब खाते हैं। तो मैं नहीं खाता, ना ही वीट्सा खाती है वेजिटेरियन। तो हमारे लिए स्पेशली वही थोड़ा सब्स्टिट्यूट टाइप बन जाता है वेजिटेरियन। Most csináltál? Mi az? Narancskenyér? Narancskenyér. Köszönöm szépen, várjál. यो। तो सारे लोग अपनी क्रिसमस गिफ्ट यहाँ पे लाके रखना शुरू करेंगे। होता यह है कि जो फैमिली मेम्बर से वीट्सा के कज़न्स हो रहे, मम्मी पापा हो रहे, माँ मामी हो रहे और सब हो रहे हैं ना, वो लोग एक पर्ची डालते हैं सबके नाम की, सीक्रेट सेंटा की। तो जिस पर पर्ची उसकी आती है वो उस बंदे के लिए गिफ्ट लेता है। तो फैमिली ग्रुप है, उसमें सब लिख देते हैं कि मुझे स्पेसिफिकली ये चाहिए। तो यहाँ पे एक और ये बात है गिफ्ट में कि ऐसा नहीं है कि आपको सोचना पड़ेगा। जिसको गिफ्ट चाहिए होता है ना, मोस्टली वो बोल देते हैं इस क्रिसमस सेंटा वाले में, तो जी मुझे ये वाले स्पेसिफिक शूज़ चाहिए। तो आप वो लिंक ही भेज दो, सोचता है मुझे शूज़ चाहिए। एक बजट होता है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप लाखों फॉरेंस की भाई चीज़ें उसमें डाल दो, पर यह है 10-20 हज़ार एक अफोर्डेबल जो प्राइस रेंज होती है उसका आप डाल सकते हो। तो वो सब अपना डाल देते हैं। तो मेरा पता नहीं कौन है, बट जिसके लिए मैंने लिया है, यहाँ पर तो मैं बोल ही सकता हूँ हिंदी में, वो वीट्सा की बहन जो है उसका हस्बैंड है। तो उसका नाम आया था, तो उसके लिए मैंने जाके ले लिया था शॉपिंग करके। उसे पजामा चाहिए था, टी शर्ट चाहिए था, और एक मैंने बियर मेड चॉकलेट लिया, उसे बियर पसंद है, बियर लिया बहुत बढ़िया। और मेरे लिए जिसने मैंने जिम शार्क का कूपन डाल दिया था कि मुझे तुम कूपन दे देना, क्योंकि मैं जिम शार्क के कपड़े लेना चाह रहा था, बट साइज़ नहीं मिले या फिर वो तुम कुछ और ऑर्डर कर दो, आ भी नहीं पाता। 3-4 दिन ही रहे थे, 4 दिन पहले।
तो मैंने कहा कूपन डाल देना, गिफ्ट कूपन, मैं वहीं से ऑर्डर कर लूँगा अपने लिए। तो मैंने ये डाला था उसमें। अरे ये नहीं मान रहा भाई, इसको खेलने से मतलब है, बॉल फेंकता रहता है। जॉनी कीरम इधर ले गया भाई, तब फेंकूँगा। हंजरी में आज नेम डे है एवा नाम से, तो जिसका नाम एवा है हंजरी में। मैं आपको नेम डे का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, पहले 1 मिनट लीजिए। तो नेम डे क्या होता है? बर्थडे तो वो होता है, आपको पता है, जिस दिन आप पैदा हुए। नेम डे होता है कि जैसे आज 24 दिसंबर है, तो आज जिसका नाम नेम डे आज एवा का, जिसका नाम एवा है हंगरी में, वो सब सेलिब्रेट करेंगे अपना नेम डे। और ऐसी करके हर एक नाम का नेम डे होता है। तो हंगरी में नाम की एक लिस्ट होती है बेसिकली, मोस्ट ऑफ दी फ्रॉम द क्रिश्चियन बाइबल, वहीं से नाम आए होते हैं। और उन नामों को ये वही सेम नाम ही होते हैं। मतलब मैं बहुत लोग जानता हूँ जिनके नाम सिमिलर है, कि जैसे जोल्टी है मेरा दोस्त, तो अब मैं 3-4 और जोल्टी को जानता हूँ, जो कि इस वजह से। तो नाम रखने के लिए ना जो परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, कुछ भी रैंडम नाम नहीं लिख सकते। अगर मान लो कुछ नया नाम अतरंगी नाम सोच लिया, तो अगर वो रखना चाहते हैं, अप्लाई करते हैं उसके लिए कि हमें नाम रखना है, फिर गवर्नमेंट के जो एक डिपार्टमेंट है वो अप्रूव करता है कि आप ये नाम रख सकते हो, और उस हिसाब से फिर वो उस नाम को नेम डे में डालेंगे। पर मोस्टली जो इन द एंड ऑफ द ईयर क्या होता है ना, जो अतरंगी नाम आए होते हैं उनको वो पढ़ते हैं, शो बनाते हैं उसका, और वो दिखाते हैं कि ये अतरंगी नाम आए थे भाई, बहुत फ़नी थे और हमने अलाउ नहीं करा। तो अलाउ उसको ही करते हैं जो इनको नाम सही लगता है। तो आज नाम नेम्ड है एवा का। तो एवा वित्सर का जो रियल नेम है वो एवा ही है। तो उसके लिए क्या होता है, जो जितने भी उसके रिलेटिव्स हो रहे, फ्रेंड्स हो रहे, सब नेम डे विश करते हैं। अल्कोहल बेसिकली सब तो उनको गिफ्ट लेके आते हैं, छोटा सा, सेम ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट होता है नेम डे भी। लोग बाहर जाते हैं, केक भी काटते हैं और सब कुछ करते हैं जैसे बर्थडे पे होता है। सही है। तो इनके 2 दिन होते हैं सेलिब्रेशन, एक बर्थडे एक नेम डे। तो जैसे कि वित्सर के फादर का नेम डे था नवंबर में, तो इसलिए हम उनके साथ शूटिंग करने के लिए गए थे। इस वीडियो में आप देख सकते हो मेरा पूरा शूटिंग एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे डाल दिया भाई, लिंक। बहुत मज़ा आया था उस दिन। तो हमने गिफ्ट में, तो गिफ्ट उनको शूटिंग का वो दिया था वाउचर कि साथ में चलते हैं, हमने टिकट बुक कर दिया था और ऐसा गिफ्ट दिया था नेम डे का। तो हमेशा ये होता है, मैं इंडिया से आता हूँ और जैसे आपको पता है मेरा नाम है संजीव, तो मेरा कि हंगरी में नेम डे नहीं है। तो इसकी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स जो मुझे कहते हैं भाई तू एक नेम डे डिसाइड कर ले, तो किसी भी दिन बोल दे, हमें बता दे और उस दिन हम सेलिब्रेट करने चलेंगे। कि मान लो मैं बोल दूँ ठीक है जी मेरा ना 4 जनवरी को नेम डे है, ये मैं बोल रहा हूँ, तो वो कहेंगे ठीक है भाई, फिर हम 4 को ये सेलिब्रेट करा करेंगे। तो नेम डे का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो आज वित्सर और वित्सर की मम्मी का नेम डे है, तो इन दोनों का नाम सेम है। क्योंकि मोस्टली हंगरी में ये भी है कि जो मदर का नाम होता है ना, सेम वही डॉटर का नाम होता है। 50% केस यही रहता है ट्रेडिशन में, कि मैं बहुत जानता हूँ कि मम्मी और डॉटर का नाम सेम ही है। सेम फॉर फादर भी होता है कि 2 लड़के रहा, उसके पिता का नाम सेम रहता है, उसके दादा का नाम भी सेम रहा, ये भी हो सकता है। सेम नाम यूज़ करते रहते हैं लोग, ये डिक्टो। तो ऐसा भी होता है। तो आज नेम डे था, तो इसके डॉट पेरेंट्स आए थे, जो माँ मामी थे, बोले कि हम क्रिसमस के लिए नहीं आए, हम खाली नेम डे जो सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, हम जा रहे हैं अब, क्योंकि वो हम सेलिब्रेट करेंगे परसों, क्योंकि परसों जो वित्सर के भाई बहन है वो भी आएंगे, तो इसलिए आज सेलिब्रेट नहीं कर रहे। तो वित्सर के माँ मामी चले गए, अब हम अपना मतलब गिफ्ट देते हैं दूसरे को, क्योंकि वो लोग बाद में करेंगे कल या परसों में। तो वित्सर का गिफ्ट को छुपा दिया है पेड़ के ऊपर, और जो उसको नेम डे पे देना है वो मैं लेके घूम रहा हूँ बैग में। सही है, ये मेरा प्लान है। And your Christmas gift is somewhere on the tree. De én akarom tudni. Azt mondja, hogy valahol a fán van. Ho ho. Ho 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 ho. Ho ho. Milyen sorsa vagy. Oh, I know it! So many! Van egy örömhírem. आज है 26 दिसंबर और अभी हम जा रहे हैं वित्सर के कज़न के घर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, इसकी फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो बाहर इस टाइप के घर होते हैं, तो अंदर बुदापेस्ट मेन सिटी में रहते हैं, वहाँ तो अपार्टमेंट्स ही होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। बट आप थोड़ा भी बाहर जाओगे ना बुदापेस्ट से, तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे घर बने मिल जाएंगे, ऐसे 1-1 फ्लोर के, 2-2 फ्लोर के। इतने से बहुत क्यूट लगता है। दूर से देखने में जो व्यू आता है ना, इनको कहीं दूर से देख रहे हो, पूरी वो छोटा सा टाउन देख रहे हो आप, तो छोटे छोटे घर, ऊपर से लाल पूरी छत है सारी, तो बहुत सुंदर लगता है। तो ये है भाई घर, पटी कुत्ता खड़ा है और ये काट सकता है, ये डेंजरस है भाई, ये नहीं है छोटा सा जॉनी डेची जो हमारे पास है, ये काटेगा भाई।
अभी नहीं जाएंगे, वो आएगा पहले बाहर तब जाएंगे उसका भाई। Nem bodza. Itt állsz. Tuti. Csak a... Nyugi már. Bodza. Most menjél innen, légy. Szia, Batik vagyok. Beteg vagy. Bocsánat. Igen. तो बहुत पास से हाई नहीं जाना है सबको, जो कि मेरी तबीयत ख़राब है तो पहले ही बोल देना है कि भाई तबीयत ख़राब हो रही मेरी, तुम्हारी भी हो जाएगी, मेरी वजह से दूर रहो थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे जाए भाई पास में जाते हैं और ऐसे विश करते हैं, मतलब नॉर्मली फैमिली मेम्बर्स में, क्लोज में, दोस्तों को भी कर सकते हैं जरा उनका बर्थडे वगैरह है तो कल्चरली। ये झूला और इनका ही बेटे जो धर्म आए हैं अभी। ये है पूरा घर, क्रिसमस ट्री, ये डाइनिंग टेबल, इधर किचन है, तो बस हम घूम रहे हैं ऐसी। तो सबसे पहले आप जब भी किसी घर में जाओगे किसी फेस्टिवल में, शादी में, तो ये पहले लेके आते हैं पलिंका, जो कि ट्रेडिशनल हंगेरियन होममेड ड्रिंक होती है। इसकी घर पे बनाते हैं, मोस्टली होममेड बहुत बढ़िया होती है, मार्केट में मिलती है उसकी परसेंटेज इतनी बढ़िया नहीं होती है, वो होती है 40-42 के आसपास, घर की बनी हुई होती है 50-55 के आसपास परसेंटेज उसमें पलिंका की। तो वो लेके आया, मैंने कहा भाई लाओ एक शॉट तो दिलवाई दो, थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है तो कुछ तो बाइक रोड़ा डाला। तो ये मेरी थाली है, शॉर्ट का मैं लेना भूल गया पर सबने ले ली थी ड्रिंक, तो मैंने कहा सही है। ये सब वेजिटेरियन है बट इसमें भी मीट होता है, स्वीट्स में, उसमें भी वेजिटेरियन है बीच साइड प्लेट में, बट अदर जो प्लेट है उन सब में मीट है, जो ये सारे भाई मीट ही खाते हैं मोस्टली। Volt, mint az én, ami nem voltam. Igen? Mi az? Anyu. Ezért nem tetszett. Azért nem tetszett. तो कुछ लोग जो हैं फैमिली के वो जर्मनी में रहते हैं, तो उनके साथ एक वीडियो कॉल पे इन्होंने जो इनका वो था क्या बोलते हैं सीक्रेट सेंटा वाला वो कर लिया है, सबको उनके गिफ्ट्स मिल गए हैं। तो यही है भाई, यहाँ पे बस गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं सब लोग अपने, इधर से उधर जिसको देने होते हैं, और 3-4 दिन की छुट्टी होती है, सबका हॉलीडे होता है, फिर बढ़िया वाइब बनी रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में, बाय।